दोस्तों आज दो हॉट टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक तो वीरेंद्र सहवाग ने क्यों दी रिश्वत अंपायर्स को, उन्होंने खुद एडमिट किया है। और दूसरा जो टॉपिक है, बेंगलुरु के आरसीबी के खिलाड़ी यश दयाल पर एलिगेशंस लगे हैं शादी का बहाना करके एक्सप्लॉयटेशन की। दो बातें, इन दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा दें। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम हॉट न्यूज पूरे अपडेट स्पोर्ट्स की लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो बात हो रही दोस्तों, सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं। वीरेंद्र सहवाग जो टीम इंडिया के एक्सप्लोजिव एक बैट्समैन, धुआंधार एक बैटर रहे, ओपनिंग बैटर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में लगाई है, वनडे में उनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने अब एक बात का एडमिट किया है, इतराफ किया है कि वो जब जमाने में, जब 2000 के आसपास जब वो खेला करते थे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उन्होंने 2 मरतबा अंपायर्स को उन्होंने रिश्वत दी थी। उन्होंने क्यों रिश्वत दी थी? उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के रॉडी कॉड्सन एक अंपायर थे, उन्हें सहवाग ने रिश्वत दी थी। उन्हें कहा, उनसे सहवाग ने कहा था कि अगर आप मुझे नॉट आउट देते हैं तब मैं अपने पैड्स आपको दूंगा, आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को पैड्स दे सकते हैं। तब कॉड्सन इस पर राजी हो गए थे, रॉडी कॉड्सन जो साउथ अफ्रीका के है। और दूसरा जो वाकया उन्होंने बयान किया, डेविड शेफर्ड एक और अंपायर थे, इंग्लैंड के बहुत ही फेमस अंपायर थे वो। दोस्तों ये दोनों अंपायर्स अब अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं रहे कि सहवाग की इस बात को कंफर्म कर सके या डिनाई कर सके। उन्हें सहवाग ने कहा, शेफर्ड ने एक बार सहवाग से कहा कि मुझे इंडिया में, वो आए थे अंपायरिंग के, इंडिया का मैच चल रहा था किसी टीम से, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है लेकिन आइसक्रीम नहीं मिल रही है। तो सहवाग ने उनका इंतजाम किया था उनके लिए आइसक्रीम का, और बदले में कहा था कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो अंपायर ने पूछा क्या दे सकता हूं, तो सहवाग ने कहा कि आप मुझे नॉट आउट दें। तो इस तरह दोस्तों सहवाग ने ये नहीं कहा कि उन्होंने नॉट आउट कब दिया इन सहवाग को, किस मैच में दिया, और एग्जैक्टली एक वाक़या कब पेश आया, लेकिन सहवाग ने ये एडमिट किया है क्लियरली कि उन्होंने 2 बड़े एक इंटरनेशनल अंपायर्स को इंटरनेशनल मैचेस के लिए एक तरह से करप्शन दी, रिश्वत दी ताकि नॉट आउट रह सके। तो एक बड़ा एक सनसनीखेज मामला है दोस्तों कि कितना आगे बढ़ता है, क्या कुछ उन पे सहवाग के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर इसे लाइटर वे में लिया जाता है, ये हम जरूर इस पर नजर रखेंगे, आपको इसकी अपडेट देंगे। और दूसरी जो बात दोस्तों, एक थोड़ा सा गंभीर सी बात और एक आई है कि यश दयाल जो आरसीबी के एक बेंगलुरु चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक बॉलर हैं, रिसेंटली जैसे कि आपको पता है बेंगलुरु ने आईपीएल जीता है, इस आईपीएल की टीम का भी वो हिस्सा रहे हैं। उन पर यूपी के सिटी गाजियाबाद की एक लेडी ने एलिगेशंस लगाए हैं कि यश दयाल ने उनसे वादा किया कि मैं आपसे शादी करूंगा, और उस शादी का वादा करके, शादी के बहाने उन्होंने उस लेडी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। काफी दिन तक वो इस तरह इस्तेसाल करते रहे यश दयाल। उस लेडी की जो आइडेंटिटी है वो बाहर नहीं आई है। फाइनली वो लेडी पुलिस से रुजू हुई है, वहां पर बाकायदा तौर पर कंप्लेन उसने रजिस्टर कराई, उसमें नाम दिया गया इस पर इनके खिलाफ, यश दयाल के खिलाफ के उन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों यश दयाल ने की तरफ से इस मामले में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हम उनके कांटेक्ट में हैं, हम नजर रखे हुए हैं यश दयाल के मामले पर भी। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेली जा रही है इंग्लैंड में। सेकंड जो टेस्ट है 2 जुलाई से शुरू होने वाला है। जसप्रीत बुमराह क्या खेलेंगे या नहीं, और इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के एक बड़े प्राइम फास्ट बॉलर, वो अब आ गए हैं। टीम इंडिया की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इन सब बातों पर हम नजर रखे हुए हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया पर हम नजर रखे हुए हैं। आप बस हमारे चैनल पर नजर रखें, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।